नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं और हम लोग ताबड़तोड़ प्रश्नों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? दोस्तों उसमें न्यूक्लियर संलयन किया जाता है। दूसरा देखिए, गामा किरण किस प्रकार का आवेश होता है? दोस्तों तो इसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण किस विधि का उपयोग करके होता है? दोस्तों तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? दोस्तों तो ये हमारी किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट जो है कि किसे कहते हैं? दोस्तों ये जलीय पौधों को हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु जो कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दोस्तों तो इसमें देखिए इनफाइनाइट अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सातवां देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनता है? दोस्तों तो जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। आठवां में देखिए दोस्तों, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? दोस्तों तो तेल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का रीजन होता है। पेंसिल का दोस्तों लेड किससे बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि कार्बन का अपर रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन, रीजन क्या है दोस्तों इसका? तो बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है, दैट्स वाई फिसलना आपको हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई देखिए बढ़ जाती है और उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे कि घड़ियां लेट हो जाती हैं। उच्च स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल दोस्तों किसका मित्र धातु है? तो जस्ता और तांबे का। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे और कम समय में मैक्सिमम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र दोस्तों क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित पांचवा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दोस्तों क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ध्रुव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखिए आपका 16वां है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? दोस्तों तो ये छोटे पेप्टाइड में उसको चेंज कर देता है। मनुष्य में दाद रोग का कारक दोस्तों क्या होता है? तो जाहिर सी बात है ये माइक्रोस्पोरम होता है। स्कर्वी नामक रोग दोस्तों किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सा है? तो ओस्मियम, जो कि सबसे भारी धातु माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन अगला है आपका कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे चांदी। बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है। अच्छा 21वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पोटेशियम का अयस्क दोस्तों कार्नेलाइट सूत्र हमसे पूछा दोस्तों, तो KCl MgCl2 एंड 6H2O। आपसे इस प्रकार से केमिकल जो कि फार्मूला जरूर पूछता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंततः क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो उसमें सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई दोस्तों क्या है? दोस्तों तो डेसिबल DB, और आइडियल दोस्तों कितनी है? 45 dB। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? दोस्तों तो क्रोमियम, लोहा और निकेल से बनाया जाता है। यहाँ पे वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन दोस्तों किया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिविजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सॉल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन देखिए दोस्तों, दूध में दही बनाने वाले जीवाणु का नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम देखिए बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड ना, याद रखेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड। और लैक्टिसी एसिडाइड्स का नाम है। मधुमेह रोग में पेशाब में किसकी अधिकता दोस्तों हो जाती है? शर्करा में हो जाती है और ये इंसुलिन की कमी से होता है। स्वचालित ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किस नियम पर आधारित दोस्तों? तो ये जो कि पार्केल के नियम पे आधारित होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्बन के द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन दोस्तों 30वां है आपका कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो यह है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट, याद रखेंगे। 31वां दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में
मिक का रिसाव जो किया जाता है, इस गैस का पूरा नाम दोस्तों क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, CH3NCO, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों तुमसे पूछा गया, तो यहाँ पे ट्रिटिकम याद रखेंगे जो इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें दोस्तों जो कि एक्सोनोमीटर दोस्तों, इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर दोस्तों पौधों का रेखीय वृद्धि दर को मापता है यहाँ पे, ठीक है। लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो दोस्तों ये है ताप इसका बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर करना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा और इस सीरीज को मैं लगातार कंटिन्यू रखूंगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे कहीं ना कहीं शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार क्लासेस में लगातार इंपॉर्टेंट आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो ये बढ़ जाती है। चलिए देखिए, मनुष्य की सर्वृत्ता की सीमा दोस्तों क्या है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। हरा कसिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, तो FeSO4 7H2O, जो कि हरा कसिस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि कैलोमल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, तो ये जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड। 39वां देखिए, हीरे की चमक का दोस्तों कारण क्या है, तो ये देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये चमकता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम। 41वां देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो टेकोफेराल, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे भारी जल जो हैवी वाटर होता है, इसका जो कि क्या है दोस्तों, तो ये है आपका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित हो, तो ये आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, तो ये पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है दोस्तों, ये नाड़ी संस्थान से संबंधित है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति के रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो AB एंड O सभी को ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज दोस्तों किसने की, तो एडवर्ड जेनर दोस्तों चेचक के टीके की खोज की गई। 48वां देखिए, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है दोस्तों, इसमें आयरन, कॉपर एंड विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ओके नेक्स्ट देखिए 49वां क्वेश्चन दोस्तों है आपका, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली गुणवत्ता ज्ञात करना एक आधार है, सेलिंग प्रतिशत में क्या ज्ञात किया जाता है, तो मूंगफली के दानों का परसेंटेज ज्ञात करते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हॉट जो वॉल्गियर है सबसे पुराना खाद्यान्न माना जाता है। किस बकरी को दोस्तों विश्व की दूध की रानी दोस्तों कहते हैं, तो दोस्तों ये सोनेन है, याद रख सबसे ज़्यादा दूध देती है ये। हस्त चलित जो कि चारा काटने वाली मशीन जो कि फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना हो दोस्तों, तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में दोस्तों कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा जो कि प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण दोस्तों क्या है, दोस्तों ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि आयरन उसमें मौजूद होता है। और 55वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से द्वारा स्रावित किया दोस्तों, तो अमाशय के द्वारा ये स्रावित किया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। जो कि प्रोसेसर की गति किस मात्रा के द्वारा मापी जाती है दोस्तों, तो ये मेगा हर्ट्स के द्वारा मापा जाता है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो टिटनेस, डिप्थीरिया, जो हुपिंग कफ, इन सभी के लिए लगता है। मनुष्य के हृदय में दोस्तों हृदय चक्र जो है दोस्तों कितने समय का होता है, तो 0.8 सेकंड का चक्र होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए पूरा। मछलियों में श्वसन हेतु जो अंग है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, गलफड़े जो होते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज उन्होंने की थी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62वां, बैक्टीरिया की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अभी हमें देखिए विज्ञान की शाखा जो कि एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था दोस्तों, उसमें घास का अध्ययन किया था। दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 8 दिसंबर से एसएससी सीजीएल एंड सीजीएल के लिए बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि टीम ऑल स्टार बैच है, देखिए सफलता बैच है, इसके अलावा दोस्तों आपका लक्ष्य बैच है। ये सारे बैचेस दोस्तों आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर करके देंगे, आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के थ्रू। एंड आपको आस्क अ डाउट फीचर ऐड किया गया है अनअकैडमी में, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और रेज हैंड का भी फीचर नया ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम को ऑडियो के माध्यम से क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं। और कॉम्बैट आप डेली दे सकते हैं। कॉम्बैट को ज्वाइन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कूपन कोड OJ10। एंड पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोस्तों 10% के डिस्काउंट के लिए आप OJ10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण दोस्तों किस अंग से होता है, तो ये देखिए कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए पीडियाट्रिक्स
का संबंध किससे है दोस्तों? तो बच्चों में देखिए रोगों से इसका संबंध है। 66वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग दोस्तों रक्त में किसकी मात्रा से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है। क्योंकि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रो है तो याद रखेंगे इससे ह्यूमिडिटी, और हाइड्रो है तो इससे दोस्तों क्या मानेंगे? डेंसिटी हम मांगेंगे, अपेक्षित घनत्व हम लोग मापते हैं। रेड लाइट करा सकेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो Pb3O4 जो हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार के दोस्तों वीडियो से आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। रासायनिक दृष्टि से दोस्तों चीनी क्या है दोस्तों? तो ये कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। किस खनिज को दोस्तों बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं दोस्तों? तो ये पायराइट को कहते हैं। एंटीपायरेटिक दवा दोस्तों ली जाती है किसके लिए? बुखार कम करने के लिए। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप दोस्तों किसका है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ये रासायनिक रूप है। मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है दोस्तों? तो ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है दोस्तों? तो ये अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की दोस्तों एक तरीके की बीमारी है। 76वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरूपण किया जाता है। पेलाग्रा रोग दोस्तों किसकी कमी कारण होता है? दोस्तों नियासिन की कमी कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है दोस्तों? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सेकंड देखो खसरा होने का कारण दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का निकलना प्रतिशत जो कि भाग गुर्दे का मिलता है तो 24% मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक दोस्तों कौन है? तो कारोथर्स के द्वारा इसको खोजा गया। देखिए रूटाइन TiO किस धातु का दोस्तों है इसका? तो ये टिटेनियम का है। लेड ऑक्साइड दोस्तों PbO का व्यापारिक नाम दोस्तों क्या है? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम किस पशु के द्वारा दोस्तों होते हैं? यहाँ पे व्हेल में हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की इकाई दोस्तों क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा बैक्यूरेल, याद रखेंगे। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक बोलते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है दोस्तों, तो ये होती है 0.15 में। और प्रदीप्ति घनत्व के मात्रा दोस्तों हमसे पूछा है काफ़ी बार, तो लक्स याद रखेंगे। बादल का हवा में तैरना किस कारण दोस्तों होता है? तो वायु में श्यानता एवं अपने कम घनत्व कारण ऐसा करती है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो AI ओपेरिन के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG बेंटिंग के द्वारा ये किया गया था। विटामिन C का रासायनिक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 94 देखते हैं यहाँ पे क्या है? सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? तो CaH2PO4 का ट्वाइस। पानी का दोस्तों अधिकतम घनत्व जो कि किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉपसी की बीमारी कौन सा मिलावटी तेल का उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो आर्जिमोम। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई दोस्तों हम लोग मापते हैं? तो सोनार का प्रयोग करके। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूत्र में एल्यूमीन आने से किस अंग में गड़बड़ी आ जाती है दोस्तों? तो ये किडनी में संभावना होती है। दोस्तों इस प्रकार के सुपर साइंस के अलावा मैं टॉपिक हिस्ट्री पॉलिटी भी कवर करूंगा। अगर आपके साइंस वाला भाग अच्छा लगा तो हम इसका सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग ये है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसी से आइडिया लग जाता है। आप लोग का प्यार होता है, दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल के नाम से, जिसपे मैं लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ साइंस एंड जीके की, जो कि ऑटोमेटेड मोड में है। तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लें, टेस्ट में लगातार इंप्रूव करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।